दोस्तों, स्टार प्लस का लोकप्रिय सीरियल उड़ने की आशा अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर एक किरदार की असली नीयत सामने आ रही है। झूठ, फरेब और सच्चाई के बीच की इस जंग में अब फैसला होना बाकी है और इस जंग के केंद्र में है सचिन, रेणुका, परेश, तेजस और साहिली। फाइनली अब दर्शकों को वो मोमेंट मिलने वाला है जिसका इंतजार बहुत समय से किया जा रहा था। रेणुका की सच्चाई परेश के सामने आने वाली है और सचिन को मिलने वाला है एक ऐसा सबूत जो सब कुछ पलट कर रख देगा। तो चलिए जानते हैं आज के इस धमाकेदार अपडेट में कि कैसे सचिन, रेणुका और तेजस के इस चालबाजी के खेल में अपनी चाल चलता है और कैसे वो धीरे धीरे सच्चाई के करीब पहुंचता है। सचिन का मास्टर प्लान। दोस्तों, जैसे जैसे सीरियल की कहानी आगे बढ़ रही है, सचिन अपने मिशन में और ज्यादा एक्टिव होता जा रहा है। अब वो किसी भी कीमत पर सच्चाई सामने लाना चाहता है। उसे अब साफ समझ आ चुका है कि जो ज्वेलरी चोरी हुई थी वो कोई मामूली हरकत नहीं थी। वो ज्वेलरी उसकी पत्नी साहिली की थी, एक भावना और रिश्ते की निशानी जिसे किसी ने धोखे से बदल दिया। सचिन साफ कह देता है, बाबा, चाहे पुलिस बुलाओ या ना बुलाओ, लेकिन जब तक सच्चाई सामने नहीं आती तब तक मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। मुझे इस घर की शांति से ज्यादा सच्चाई की फिक्र है। यही नहीं, वो आगे कहता है कि जिसने भी यह हरकत की है उसे ऐसा सबक सिखाएगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। सचिन का ये रूप पहली बार सभी को देखने को मिलेगा जब वो अपने परिवार के लिए खड़ा होगा, बिना किसी डर के। उधर रेणुका का मन अंदर से कांप रहा है। उसे डर है कि अगर परेश को सच पता चल गया तो उसका क्या होगा। ऐसे में वो तेजस पर टूट पड़ती है, एक जोरदार थप्पड़ और गुस्से भरे शब्दों से। वो तेजस से कहती है, तेरे वजह से मेरी हालत ऐसी हो गई है। अगर परेश को पता चला कि मैंने तेरे झूठ का साथ दिया है तो वो मेरा कभी भरोसा नहीं करेगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तू मुझे इस कदर मुसीबत में डाल देगा। रेणुका अब अफसोस कर रही है कि उसने तेजस का साथ क्यों दिया। वो कहती है, तू हमेशा मुझसे फायदा ही उठाता रहा है, कभी खुद के पैरों पर खड़ा होने की कोशिश नहीं की, हमेशा मेरी पीठ पर बंदूक चलाई। वो ये भी मानती है कि साहिली को इन सब बातों की कोई जानकारी नहीं थी और फिर भी उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया सिर्फ अपने फायदे के लिए। अब रेणुका और तेजस दोनों मिलकर एक नया प्लान बनाते हैं। नकली ज्वेलरी को बदलकर असली जैसी ज्वेलरी वापस लानी होगी ताकि सचिन को शक न हो। रेणुका तेजस को साफ कहती है, चाहे दुकान का सामान बेच दे, लेकिन किसी भी हालत में साहिली की ज्वेलरी वापस लानी पड़ेगी। सचिन अब शांत नहीं बैठने वाला। उसे अब इस बात की चिंता सताने लगी है कि सचिन का अगला कदम क्या होगा। वो जानती है कि यह लड़का अब कोई भी सीमा पार कर सकता है सच्चाई जानने के लिए। दूसरी ओर रिया तेजस से सच्चाई उगलवाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन तेजस भी अब चालाकी दिखाता है और उसे शक हो जाता है कि यह सब कॉल और पूछताछ सचिन और साहिली की तरफ से करवाया जा रहा है। अब वो रेणुका को जाकर सब बताता है और रेणुका को भी यकीन हो जाता है कि उन्हें शक हो चुका है। अब रेणुका के पास वक्त बहुत कम है। वो जान चुकी है कि अगर उसने समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो सचिन सब कुछ सामने ला देगा और एक बार फिर उसका परिवार टूट जाएगा। अब इस कहानी में एक और बड़ा मोड़ तब आएगा जब परेश को रेणुका के झूठ की भनक लगती है। परेश, जो अब तक रेणुका पर आंख मूंद कर विश्वास करता आया है, अब सच्चाई जानने के बाद क्या फैसला करेगा। क्या वो रेणुका को माफ करेगा या उसके खिलाफ बड़ा कदम उठाएगा? ये सब आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा, लेकिन इतना तो तय है कि अब परिवार में भूचाल आने वाला है। दोस्तों, अब हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि रेणुका को अपने किए की सजा मिलनी चाहिए? क्या सचिन सच को सबके सामने लाने में कामयाब हो पाएगा? क्या तेजस और रेणुका मिलकर अब भी कुछ बचा पाएंगे? आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप इस ड्रामे से कितने एक्साइटेड हैं और आगे क्या देखना चाहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं आपसे अगले धमाकेदार एपिसोड में।